दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। सत्ता जितनी निष्ठुर और निर्मम होती है वह उतने ही निर्लज होती है। वह विरोध के स्वर को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है तो अपनी रईसी और शौक के लिए जनता पर खून चूसने वाला टैक्स भी वसूल सकती है। वह इतनी निर्लज होती है कि वह देश के सद्भावना और भाईचारों पर एक तरफ प्रहार करती है तो दूसरे तरफ सरदार पटेल जैसे महापुरुषों के आड़ भी लेती है। महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश को राजा महाराजाओं में बटे इस देश को एक करने में लगे रहे। इंदिरा गांधी ने राजशाही सत्ता और निजी लूट को रोकने के लिए बहुत सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन वर्तमान सत्ता क्या कर रही है? आज बिरसा मुंडा आदिवासी नेता की जयंती मना रही है। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार झारखंड के एक किसान परिवार में जन्म लिए थे और जमींदारी महाजनों के लूट खटसोट और जल जंगल जमीन को लेकर उन्होंने अंग्रेजी सत्ता की हुकूमत हिला दी थी। आदिवासी अस्मिता को लेकर उन्होंने अपने समाज को एकजुट किया और हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। आज उसी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को गौरव दिवस के रूप में, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने अपने अधिकार के लिए, जल जंगल और जमीन पर अपने अधिकार के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया था, लेकिन क्या वर्तमान में कोई सत्ता इसे बर्दाश्त करेगी? स्थिति जस की तस है। 18 नवंबर 1975 को जन्मे बिरसा मुंडा 1900 में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने एक आदिवासियों में अलग जगाया था और वह संघर्ष यदि आज भी जारी है और सत्ता आज भी आदिवासियों को उसके अधिकारों से वंचित कर जंगल और उनके संसाधनों पर काबिज होना चाहती है, उन्हें खदेड़ कर निजी क्षेत्रों को सब कुछ सौंप देना चाहती है, तब इस गौरव दिवस मनाने के क्या मायने हैं? हमने पहले ही कहा था कि सत्ता बेहद निर्लज होती है। वह ग्राम सभा का आयोजन छद्म रूप से करती है और आदिवासियों की जमीन छीन लेती है, उन्हें जंगल से बेदखल करती है और विकास के नाम पर यह खूनी चक्र सत्ता की ताकत के आगे लगातार चल रहा है। आप बस्तर से लेकर झारखंड किसी भी आदिवासी क्षेत्रों में देख लीजिए, जिस तरीके से सरकारी दोहन विकास के नाम पर किया जा रहा है और आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, क्या स्थिति जस की तस नहीं है? और जो भी इसको लेकर विरोध करते हैं या आंदोलन करते हैं, उसे बिरसा मुंडा की तरह जेल में ठूंस दिया जाता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है। बस्तर में लगातार ये लड़ाई जारी है, झारखंड में लगातार ये लड़ाई जारी है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में लगातार जारी है। जल जंगल और जमीन के अधिकार को लेकर आदिवासी लगातार सतत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सत्ता
सत्ता को तो अपनी रईसी और शौक से फुर्सत नहीं। इसलिए 90 के दशक में बनाए गए पेशा कानून भी न छत्तीसगढ़ में लागू है, न महाराष्ट्र में लागू है और न ही कई प्रांतों में लागू है। 5वीं और 6वीं अनुसूची को लेकर बने नए कानून से राज्य सरकारें हिल गई हैं। वे आदिवासियों की हितैषी तो बनती हैं, लेकिन जमीनी रूप में मामला बिल्कुल उलट है। तब बिरसा मुंडा के संघर्ष को, उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस में मनाने का औचित्य को लेकर यदि सवाल उठाए जा रहे हैं, आदिवासी अपने ढंग से संघर्ष में लगे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि सत्ता अपनी रईसी के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो आदिवासी समाज सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक होकर रह गए हैं। सत्ता उन्हें केवल वोट बैंक समझती है, इसलिए वह उसका गौरव दिवस तो मनाती है, अगस्त में आदिवासी दिवस तो मनाती है, आदिवासी महोत्सव होते हैं, आदिवासियों के नाम पे नए नए नियम और कानून बनते हैं, लेकिन उस कानून की स्थिति का यदि जमीनी स्तर पर परीक्षण किया जाए तो पाएंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो लोग आदिवासी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, वे अपने में मगन हैं या सत्ता के ताकत के सामने असहाय और डरे सहमे से आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। संघर्ष जंगलों में चल रहा है, अभयारण्य बनाने के नाम पर, तो कभी उद्योग लगाने के नाम पर, तो कभी खदान शुरू करने के नाम पर जिस तरीके से आदिवासियों की बेदखली की जाती है, बगैर मुआवजा, बगैर कुछ किए सीधे सीधे हटा दिए जाते हैं। छद्म रूप से ग्राम सभाओं की बैठक लेकर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तब आप इस सत्ता को क्या कहेंगे? ऐसी सत्ता आप दुनिया में और कहीं नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस तरह की सत्ता लोकतांत्रिक देशों में कतई नहीं होती। केवल तानाशाही या राजशाही में यह सब चलता है। वो अंग्रेजों का दौर था, उसके बाद भी बिरसा मुंडा ने सतत आंदोलन किया, लेकिन आज कोई सतत आंदोलन कर सकता है? सत्ता के रौब के आगे प्रशासन इस तरीके से निष्ठुर और निर्मम हो जाता है कि वह उसे या तो अपराधी घोषित कर देता है या देशद्रोही घोषित कर देता है, और बहुत हुआ तो नक्सली बताकर जेलों में ठूंस दिया जाता है। ये परिस्थितियां इस देश की भयावह है। बस्तर में मलेरिया से आज भी लोग मर रहे हैं, शिक्षा का कहीं पता नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं का तो भगवान ही मालिक है, और पेयजल सुविधा सहित दूसरी मूलभूत सुविधाओं से सरकारी मशीनरी आज भी इन क्षेत्रों से कोसों दूर है। लेकिन एक वर्ग है जो इनके आरक्षण का लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार वे सोचते हैं कि वह खाली पैर जंगल में भूखे कमाऊं कंदमूल फल खाकर जीने वाले आदिवासी उनकी शहरी सभ्यता के साथ दौड़े और मुकाबला करें। ये कैसे संभव है? क्या सत्ता में बैठे लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता? तब यदि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक स्टेशन का नाम बदल देने से या एक बड़ा सम्मेलन कर देने से क्या स्थिति में सुधार हो? बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी।
लेकिन ये संघर्ष आज भी जारी है। आदिवासियों की स्थिति जस के तस है, हालात वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तब सत्ता के इस खेल को निर्लज नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। धन्यवाद।